ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण मध्य पर्व द्वितीय भाग। प्रतिष्ठा मुहूर्त एवं जलाशय आदि की प्रतिष्ठा विधि। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऋषियों ने देवता आदि की प्रतिष्ठा में माघ फाल्गुन आदि 6 मास नियत किए हैं। जब तक भगवान विष्णु शयन नहीं करते तब तक प्रतिष्ठा आदि कार्य करने चाहिए। शुक्र, गुरु, बुध और सोम, ये 4 वार शुभ हैं। जिस लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो एवं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, उसे लग्न की प्रतिष्ठा उस लग्न की में प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा तिथियां उत्तम हैं। प्राण प्रतिष्ठा एवं जलाशय आदि कार्य प्रशस्त शुभ मुहूर्त में ही करने चाहिए। देव प्रतिष्ठा और बड़े यागों में 16 हाथ का एवं 4 द्वारों से युक्त मंडप का निर्माण करके उसके दिशा विदिशा में शुभ्र ध्वजाएं फहरानी चाहिए। पाकड़, गुल्लर, पीपल तथा बरगद के तोरण चारों द्वारों पर पूर्वादि क्रम में बनाएं। मंडप को मालाओं आदि से अलंकृत करें। दिक्पालों की पताकाएं उनके वर्णों के अनुसार बनवानी चाहिए। मध्य में नील वर्ण की पताका लगानी चाहिए। ध्वज दंड यदि 10 हाथ का हो तो पताका 5 हाथ की बनवानी चाहिए। मंडप के द्वारों पर बदली स्तंभ रखना चाहिए तथा मंडप को सुसज्जित करना चाहिए। मंडप के मध्य में एवं कोणों में वेदियों की रचना करनी चाहिए। योनि और मेखला मंडित कुंड का तथा वेदी पर सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण करना चाहिए। कुंड के ईशान भाग में कलश की स्थापना कर उसे माला आदि से अलंकृत करना चाहिए। यजमान, पंचदेव एवं यज्ञेश्वर नारायण को नमस्कार कर प्रतिष्ठा आदि क्रिया का संकल्प करके ब्राह्मणों से इस प्रकार अनुज्ञा प्राप्त करें। मैं इस पुण्य देश में शास्त्रोक्त विधि से जलाशय आदि की प्रतिष्ठा करूंगा। आप सभी मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर मातृ श्राद्ध एवं वृद्धि श्राद्ध संपन्न करें। भेरी आदि के मंगलमय वागों के साथ मंडप में षोड़ाक्षर हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे आदि मंत्र लिखें एवं इंद्रादि दिक्पाल देवताओं तथा उनके आयुधों आदि का भी यथास्थान चित्रण करें। फिर आचार्य और ब्रह्मा का वरण करें। वर्ण के अनंतर आचार्य तथा ब्रह्मा यजमान से प्रसन्न हो उसके सर्वविध कल्याण की कामना करके स्वस्ति ऐसा कहें। अनंतर सपत्निक यजमान को सर्वौषधि से आपो हिष्ठा इस मंत्र द्वारा ब्रह्मा ऋत्विक आदि स्नान कराएं। यव, गोधूम, निवार, तिल, सांवा, शाली, प्रियंगु और विरी, ये 8 सर्वौषधि कहे गए हैं। आचार्य आदि द्वारा अनुज्ञात सपत्निक यजमान शुक्ल वस्त्र तथा चंदन आदि धारण कर पुरोहित को आगे कर मंगल घोष के साथ पुत्र पौत्र आदि सहित पश्चिम द्वार के यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। वहां वेदी की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार यजमान निश्चित आसन पर बैठें। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करें। अनंतर यजमान 5 देवों का पूजन करें। फिर सरसों आदि से विघ्नकर्ता भूतों का अपस्मरण कराएं। यजमान अपने बैठने के आसन का पुष्प चंदन से अर्चन करें। अनंतर भूमि का हाथ से स्पर्श कर इस प्रकार कहें, पृथ्वी माता, तुमने लोकों को धारण किया है और तुम्हें विष्णु ने धारण किया है। तुम मुझे धारण करो और मेरे आसन को पवित्र करो। फिर
सूर्य को अर्घ्य देकर गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हृदय कमल में इष्ट देवता का ध्यान कर 3 प्राणायाम करें। ईशान दिशा में कलश के ऊपर विघ्नराज गणेश की गंध पुष्प वस्त्र तथा विविध नैवेद्य आदि से गणानाम त्वा मंत्र से पूजन करें। अनंतर आ ब्रह्मन, इस मंत्र से ब्रह्मा जी की त्वदिष्णो, इस मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर वेदी के चारों ओर सभी देवताओं को स्व स्व स्थान पर स्थापित कर उनका पूजन करें। इसके बाद राजाधिराजाय प्रसह, इस मंत्र से भू शुद्धि का श्वेत पद्मासन विराजमान शुद्ध स्फटिक तथा शंख स्कुंद एवं इंदु के समान उज्जवल वर्ण किरीट कुंडलधारी श्वेत कमल श्वेत माला और श्वेत वस्त्र से अलंकृत श्वेत गंध से अनुलिप्त हाथ में पाश लिए हुए सिद्ध गंधर्वों तथा देवताओं से स्तुत्यमान नागलोक की शोभा रूप मकर ग्राह क्रूम आदि नाना जलचरों से आवृत जलशाही भगवान वरुण देव का ध्यान करें। ध्यान के अनंतर पंचाग्न्यास करें। अर्घ स्थापन कर मूल मंत्र का जप करें तथा उस जल से आसन यज्ञ सामग्री आदि का प्रोक्षण करें। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अनंतर ईशान कोण में भगवान गणेश, अग्नि कोण में गुरु पादुका तथा अन्य देवताओं का यथाक्रम पूजन करें। मंडल के मध्य में शक्ति सागर, अनंत पृथ्वी, आधार शक्ति क्रूम, सुमेरु तथा मंदर और पंच तत्वों का सांगोपांग पूजन करें। पूर्व दिशा में कलश के ऊपर श्वेत अक्षत और पुष्प लेकर भगवान वरुण देव का आवाहन करें। वरुण को 8 मुद्राएं दिखाएं, गायत्री से स्नान कराएं और पाग, अर्घ्य, पुष्पांजलि आदि उपचारों से वरुण का पूजन करें। ग्रहों, लोकपालों, 10 दिक्पालों तथा पीठ पर ब्रह्मा, शिव, गणेश तथा और पृथ्वी का गंध चंदन आदि से पूजन करें। पाठ के ईशान आदि कोणों में कमला, अंबिका, विश्वकर्मा, सरस्वती तथा पूर्वादि द्वारों में 49 मरुद गणों का पूजन करें। पीठ के बाहर पिशाच, राक्षस, भूत आदि बेताल बेताल आदि की पूजा करें। कलश पर सूर्यादि नवग्रहों का आवाहन एवं ध्यान कर पाद, अर्घ्य, गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य तथा बलि आदि द्वारा मंत्र पूर्वक उनकी पूजा करें और उनकी पताकाएं उन्हें निवेदित करें। विधि पूर्वक सभी देवताओं का पूजन कर शतरुद्रीय का पाठ करना चाहिए। हवन करने के समय वरुण सूक्त, रात्रि सूक्त, रौद्र सूक्त, पवमान सूक्त, पुरुष सूक्त, शाक्त सूक्त, अग्नि सूक्त, सौर सूक्त, ज्येष्ठ साम, वाम देव साम, रथंतर साम तथा रक्षोघन आदि सूत्रों का पाठ करना चाहिए। अपने ग्रहोक्त विधि से कुंडों में अग्नि प्रदीप्त कर हवन करना चाहिए। जिस देव का यज्ञ होता है अथवा जिस देवता की प्रतिष्ठा हो उसे प्रथम आहुतियां देनी चाहिए। अनंतर तिल, आज्य, पायस, पत्र, पुष्प, अक्षत तथा समिधा आदि से अन्य देवताओं के मंत्रों से उन्हें आहुतियां देनी चाहिए। पंच दिवसात्मक प्रतिष्ठा याग में प्रथम दिन देवताओं का आवाहन एवं स्थापन करना चाहिए। दूसरे दिन पूजन और हवन, तीसरे दिन बलि प्रदान, चौथे दिन चतुर्थी कर्म और 5वें दिन निराजन करना चाहिए। नित्य कर्म करने के अनंतर ही नियमित कर्म करने चाहिए। इसी से कर्म फल की प्राप्ति होती है।
दूसरे दिन प्रातः काल सर्वप्रथम प्रतिष्ठाप्य देवता का सर्वौषधि मिश्रित जल से ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के पाठ पूर्वक महास्नान तथा मंत्राभिषेक कराएं। तदंतर चंदन आदि से उसे अनुलिप्त करें। तत्पश्चात आचार्य आदि की पूजा कर उन्हें अलंकृत कर गोदान करें। फिर मंगल घोष पूर्वक तालाब में जल छोड़ने के लिए संकल्प करें। इसके बाद उस तालाब में नाग युक्त वरुण, मकर, कश्यप आदि की अलंकृत प्रतिमाएं छोड़ें। वरुण देव की विशेष रूप से पूजा कर उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। पुनः उसी तालाब के जल सप्तमृति का मिश्रित जल, तीर्थ जल, पंचामृत, कुशोदक तथा पुष्प जल आदि से वरुण देव को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि प्रदान करें। सभी देवताओं को बलि प्रदान करें। मंगल घोष के साथ निराजन कर प्रदक्षिणा करें। एक वेदी पर भगवान वरुण तथा पुष्करणी देवी की यथाशक्ति स्वर्ण आदि की प्रतिमा बनाकर भगवान वरुण देव के साथ देवी पुष्करणी का विवाह कराकर उन्हें वरुण देव के लिए निवेदित कर दें। एक काष्ठ का यूप जो यजमान की ऊंचाई के बराबर हो उसे अलंकृत कर तड़ांग के ईशान दिशा में मंत्र पूर्वक गाड़ कर स्थिर कर दें। प्रासाद के ईशान कोण में प्रपा के दक्षिण भाग में तथा आवास के मध्य में युक्त गाड़ना चाहिए। इसके अनंतर दिक्पालों को बलि प्रदान करें। ब्राह्मणों को भोजन एवं प्रदक्षिणा प्रदान करें। उस तड़ाग के जल के मध्य में जल मात्र भ्यो नमः ऐसा कहकर जल मातृकाओं का पूजन करें और मातृकाओं से प्रार्थना करें कि मातृका देवियों, तीनों लोकों के चराचर प्राणियों की संतृप्ति के लिए यह जल मेरे द्वारा छोड़ा गया है। यह जल संसार के लिए आनंददायक हो। इस जलाशय की आप लोग रक्षा करें। ऐसी ही मंगल प्रार्थना भगवान वरुण देव से भी करें। अनंतर वरुण देव को बिंब, पद्म तथा नाग मुद्राएं दिखाएं। ब्राह्मणों को उस जलाशय का जल भी दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। अनंतर तर्पण कर अग्नि की प्रार्थना करें। स्वयं भी उस जल का पान करें। पितरों को अर्घ्य प्रदान करें। अनंतर पुनः वरुण देव की प्रार्थना कर जलाशय की प्रदक्षिणा करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनियों के उच्चारण पूर्वक यजमान अपने घर में प्रवेश करे और ब्राह्मणों, दीनों, अंधों, कृपणों तथा क्रमारिकाओं को भोजन कराकर संतुष्ट करें एवं भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। मध्य पर्व द्वितीय भाग संपूर्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। मध्य पर्व तृतीय भाग उदान प्रतिष्ठा विधि। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उदान आदि की प्रतिष्ठा में कुछ विशेष विधि है, अब उसे बता रहा हूं, आप लोग सुने। सर्वप्रथम एक चौकोर मंडल की रचना कर उस पर अष्टदल कमल बनाएं। मंडल के ईशान कोण में कलश की स्थापना कर उस पर भगवान गणनाथ और वरुण देव की पूजा करें। तदंतर मध्यम कलश में सूर्यादि ग्रहों का पूजन करें। फिर पश्चिमादि द्वार देशों में ब्रह्मा और अनंत तथा मध्य में वरुण की पूजा करें। जल पूर्ति कलश में भगवान वरुण का आवाहन करते हुए कहें, वरुण देव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। विभो, आप हमें स्वर्ग प्रदान करें। तदंतर पूर्व भाग में मंदरगिरी की स्थापना कर तोरण पर विश्वक्सेन की पूजा करें और कर्णिका देश में भगवान वासुदेव का पूजन करें। भगवान वासुदेव शुद्ध स्फटिक के सदृश हैं। वे अपने चारों हाथों में
शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि सुशोभित है तथा मस्तक सुंदर मुकुट से अलंकृत है। उनके दक्षिण भाग में भगवती कमला, वाम भाग में पुष्टि देवी विराजमान है। सुर असुर सिद्ध किन्नर यक्ष आदि उनकी स्तुति करते हैं। विष्णु रराट, इस मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके साथ में संकृष्णादि व्यूह और विमला आदि शक्तियों की धूप दीप आदि उपचारों से अर्चना कर प्रार्थना करें। उनके सामने घी का दीप जलाएं और गूगल का धूप प्रदान कर घृत मिश्रित खीर का नैवेद्य लगाएं। कर्णिका के दक्षिण की ओर कमल के ऊपर स्थित ओम का ध्यान करें। उनका वर्ण शुक्ल है, वे शांत स्वरूप हैं। वे अपने हाथों में वृद्ध और अभय मुद्रा धारण किए हैं एवं केयूर आदि धारण करने के कारण अत्यंत सुशोभित हैं, अत्यंत शोभित हैं। इमं देवा, इस मंत्र से उनकी पूजा कर उन्हें घृत मिश्रित भात का नैवेद्य अर्पण करें। पूर्वादि दिशाओं में इंद्र, जयंत, आकाश, वरुण, अग्नि, ईशान, तत्पुरुष तथा वायु की पूजा करें। कर्णिका के वाम भाग में शुक्ल वर्ण वाले महादेव का त्र्यंबकम, इस मंत्र से पूजन कर नैवेद्य आदि प्रदान करें। भगवान वासुदेव के लिए हविष से 8 सोम के हविष से 8 सोम के लिए 28 तथा शिव के लिए 2 खीर की आहुतियां दें। गणेश जी को घी की 1 आहुति दें। ब्रह्मा एवं वरुण के लिए 1-1 आहुति और ग्रहों एवं दिक्पालों के लिए विहित समिधाएं तथा घी से 1-1 आहुतियां दें। अग्नि की 7 जीवाएं कराली, धुमली, श्वेता, लोहिता, स्वर्ण प्रभा, अतिरिक्ता और पद्म रागा को भी मंत्रों से घृत एवं मधु मिश्रित हविष द्वारा 1-1 आहुति प्रदान करें। इसी प्रकार अग्नि, सोम, इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष के निमित्त मधु और शीर युक्त यवों से 1-1 आहुतियां प्रदान करें। फिर गंध पुष्पादि से उनकी पृथक पृथक पूजा करके रुद्र सूक्त तथा सौर सूक्त का जप करें। अनंतर यूप को भली भांति स्नान कराकर और उसका मार्जन कर उसे उदान के मध्य भाग में गाड़ दें। यूप के प्रांत भाग में सोम तथा वनस्पति के लिए ध्वजाओं को लगा दें। उदात कस्मा, इस मंत्र से वृक्षों का कर्णवेद संस्कार करें। एक तीखी सुई से वृक्ष के दक्षिण तथा वाम भाग के 2 पत्तों का छेदन करें। नवग्रहों की तृप्ति के लिए लड्डू आदि का भोग लगाएं तथा बालक और कुमारियों को मालपुआ खिलाएं। रंजित रंजित सूत्रों से उदान के वृक्षों को आविष्टित करें। उन वृक्षों को जलादि का प्राशन कराएं और यह प्रार्थना मंत्र पढ़ें। वृक्षाग्रात पति तस्यापि आरोहात पति तस्य च मरणे वास्ति भंगे वा कर्ता पापेर्न लिप्यते। तात्पर्य यह कि विधि पूर्वक उदान आदि के लगाए गए वृक्ष के और ऊपर से यदि कोई गिर कर मर जाए या अस्थि टूट जाए तो उस पाप का भागी वृक्ष लगाने वाला नहीं होता। उदान के निमित्त पूजा आदि कर्म कराने वाले आचार्य को स्वर्ण, धान, गाय तथा दक्षिणा प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करें। ऋत्विक को भी स्वर्ण, रजत आदि दक्षिणा में दें। ब्रह्मा को भी दक्षिणा देकर संतुष्ट करें एवं अन्य सदस्यों को भी प्रसन्न करें। अनंतर यजमान स्थापित अधिकलश में के जल से स्नान करें। सूर्यास्त से पूर्व ही पूर्ण आहुति संपन्न करें। संपूर्ण कार्य पूर्ण कर
अपने घर जाएं और विप्रों के द्वारा वहां बल काम हे गिर्व माधव पुरुषोत्तम वासुदेव धनाध्यक्ष और नारायण इन सब का विधिवत स्मरण कर पूजन कराएं और पंचगव्य मिश्रित दधि भात का नैवेद्य समर्पित करें। बल आदि देवताओं की पूजा करने के पश्चात दक्षिण की ओर सेवना पृथ्वी इस मंत्र से पृथ्वी देवी का पूजन करें। मधु मिश्रित पायसान का नैवेद्य अर्पित करें। पृथ्वी देवी शुद्ध कांचन वर्ण की आभा से युक्त है। हाथ में वृद्ध और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। संपूर्ण अलंकारों से अलंकृत हैं। घर के वाम भाग में विश्वकर्मा का यजन करें। विश्वकर्मन यह मंत्र उनके पूजन में विनियुक्त है। भगवान विश्वकर्मा का वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है। ये शूल और टंक को धारण करने वाले हैं तथा शांत स्वरूप हैं। इन्हें मधु और पिष्टक की बलि दें। अनंतर कोशमांड सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पाठ करें। इसी पृथ्वी होम कर्म में मधु और पायस युक्त हविष के से 8 आहुतियां दें तथा अन्य देवताओं को एक एक आहुति दें। उदान के चारों ओर अथवा बीच बीच में उदान की रक्षा के लिए मेड़ों का निर्माण करें जिन्हें धर्म सेतु कहा जाता है। उदान की दृढ़ता के लिए विशेष प्रबंध करें। धर्म सेतु का निर्माण कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्म सेतु मेड़ पर चलते समय गिर जाए फिसल जाए तो इस धर्म सेतु के निर्माण का कोई पाप मुझे न लगे, क्योंकि इस धर्म सेतु का निर्माण मैंने धर्म की अभिवृद्धि के लिए ही किया है। इस स्थान पर आने वाले प्राणियों की ये धर्म सेतु रक्षा करते हैं। वेदाध्ययन आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य इस धर्म सेतु के निर्माण करने पर प्राप्त होता है। अध्याय 1 समाप्त। गोचर भूमि के उत्सर्ग तथा लघु उद्यानों की प्रतिष्ठा विधि। संपादक द्वारा कथन किया गया है। भारत में पहले सभी ग्राम नगरों की सभी दिशाओं में कुछ दूर तक गोचर भूमि रहती थी। उसमें गायें स्वच्छंद रूप से चरती थी और वह भूमि सर्वमान्य से के भी घूमने फिरने के उपयोग में आती थी। छोटे छोटे बालक भी उसमें क्रीड़ा करते थे। यह प्रथा अभी कुछ दिनों पहले तक थी पर अब वह सर्वथा लुप्त हो गई है। इससे गौधन की बड़ी हानि हुई है जिसका फल प्रकृति अनावृष्टि भीषण महर्घता महंगी दुष्काल की स्थिति भूकंप महायुद्ध और सर्वत्र निर्दोष लोगों की हत्या के रूप में परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से दे रही है। इसकी निवृत्ति का एकमात्र समाधान है प्राचीन पुराणोक्त सदाचार गौ सेवा और आस्तिकता पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि का पुनः अनुसंधान और अनुसरण करना। भला आज की दशा में जहां किसी को भी किसी भी स्थिति में तनिक भी शांति नहीं है उससे अधिक और चिंता की बात क्या हो सकती है। इस दृष्टि से यह अध्याय विशेष महत्व का है और सभी पाठकों को अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अपने अपने ग्राम नगरों के चतुर्दिक गोचर का या गौ प्रचार भूमि का उत्सर्ग कर गौ संरक्षण के में हाथ बटाना चाहिए। संपादक सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं गोचर भूमि के विषय में बता रहा हूं, आप सुने। गोचर भूमि के उत्सर्ग कर्म में सर्वप्रथम लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। इसी तरह ब्रह्मा रुद्र कराली का वराह सोम सूर्य और महादेव जी का क्रमशः विविध उपचारों से पूजन करें। हवन कर्म में लक्ष्मी नारायण को 3-3 आहुतियां घी से दें। क्षेत्रपालों को मधु मिश्रित एक एक लाजाहुति दें। गोचर भूमि का उत्सर्ग करके विधान के अनुसार
यूप की स्थापना करें तथा उसकी अर्चना करें। यह यूप 3 हाथ का ऊंचा और नागफणों से युक्त होना चाहिए। इसे एक हाथ से भूमि के मध्य गाड़ना चाहिए। अनंतर विश्वेक्षा इस मंत्र का उच्चारण करें और नागाधिपत्य नमः, अच्युताय नमः तथा भौमाय नमः कहकर यूप के लिए लाजा निवेदित करें। मई ग्राम्य यजु इस मंत्र से रुद्र मूर्ति का स्वरूप इस यूप की पंचोपचार पूजा करें। आचार्य को अन्न वस्त्र और दक्षिणा दें तथा होता एवं अन्य ऋत्विजों को भी अभिष्ट दक्षिणा दें। इसके बाद उसे उस गोचर भूमि में रत्न छोड़कर इस मंत्र को पढ़ते हुए गोचर भूमि का उत्सर्ग करें। शिवलोक स्वरूप यह गोचर भूमि गौलोक तथा गौएं सभी देवताओं द्वारा पूजित है। इसलिए कल्याण की कामना में से मैंने यह भूमि गौओं के लिए प्रदान कर दी है। इस प्रकार जो समाहित चित्त होकर गौओं के लिए गोचर भूमि समर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। गोचर भूमि में जितनी संख्याएं हैं, तृण गुल्म उगते हैं, उतने हजारों वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। गोचर भूमि की सीमा भी निश्चित करनी चाहिए। उस भूमि की रक्षा के लिए पूर्व में वृक्षों का रोपण करें, दक्षिण में सेतु मेड़ बनाएं, पश्चिम में कटीले वृक्ष लगाएं और उत्तर में कूप का निर्माण करें। ऐसा करने से कोई भी गोचर भूमि की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। उस भूमि को जलधारा और घास से परिपूर्ण करें। नगर या ग्राम के दक्षिण दिशा में गोचर भूमि छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य प्रयोजन से गोचर भूमि को जोतता खोदता या नष्ट करता है, वह अपने कुलों को पातकी बनाता है और उनके अनेक ब्रह्म हत्याओं से आक्रांत हो जाता है। जो भली भांति दक्षिणा के साथ गौचर्म भूमि का जिस गोचर भूमि में 100 गाय और एक बैल स्वतंत्र रूप से विचरण करते हों, वह भूमि गोचर भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि का दान करने से सभी पापों का नाश होता है। अन्य बृहस्पति वृद्ध हारित शाता तप आदि स्मृतियों के मत से प्राय 3000 हाथ लंबी चौड़ी भूमि की संज्ञा गौचर्म है। दान करता है वह इस भूमि में जितने तृण हैं, उतने समय तक स्वर्ग और विष्णु लोक से च्युत नहीं होता। गोचर भूमि छोड़ने के बाद ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। वृक्षों उत्सर्ग में जो भूमि दान करता है, वह प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। गोचर भूमि के उत्सर्ग के समय जो मंडप बनाया जाता है, उसमें भगवान वासुदेव और सूर्य का पूजन तथा तिल गुड़ की 8-8 आहुतियों से हवन करना चाहिए। देही में इस मंत्र से मंडप के ऊपर 4 शुक्ल घट स्थापित करें। अनंतर सौर सूक्त और वैष्णव सूक्त का पाठ करें। 8 वट पत्रों पर 8 दिक्पाल देवताओं के चित्र या प्रतिमा बनाकर उन्हें पूर्वादि 8 दिशाओं में स्थापित करें और पूर्वादि दिशाओं के अधिपतियों इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रति आदि से गोचर भूमि की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद चारों वर्णों की मृग एवं पक्षियों की अवस्थिति के लिए विशेष रूप से भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए गोचर भूमि का उत्सर्जन करना चाहिए। गोचर भूमि के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर, घास के जीर्ण हो जाने पर तथा पुनः घास उगाने के लिए पूर्वक्त प्रतिष्ठा करनी चाहिए, जिससे गोचर भूमि अक्षय बनी रहे।
प्रतिष्ठा कार्य के निमित्त भूमि के खोदने आदि के लिए जीव जंतु मर जाएं तो उससे मुझे पाप न लगे, प्रतियुक्त धर्म ही हो। और इस गोचर भूमि में निवास करने वाले मनुष्यों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का आपके अनुग्रह से निरंतर कल्याण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अनंतर गोचर भूमि को त्रिगुणित पवित्र धागे द्वारा 7 बार आवेष्टित कर दें। आवेष्टन के समय सूत्रामाणम पृथ्वीम इस ऋचा का पाठ करें। अनंतर आचार्य को दक्षिणा दें। मंडप में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दीन अंध एवं कृपणों को संतुष्ट करें। इसके बाद मंगल ध्वनि के साथ अपने घर में प्रवेश करें। इसी प्रकार तालाब, कुआं, कूप आदि की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विशेष रूप से उसमें वरुण देव की और नागों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों, अब मैं छोटे एवं साधारण उदानों की प्रतिष्ठा के विषय में बता रहा हूँ। इसमें मंडल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि शुभ स्थान में 2 हाथ के स्थल पर कलश स्थापित करना चाहिए। उस पर भगवान विष्णु और सोम की अर्चना करनी चाहिए। केवल आचार्य का वर्ण करें। सूत्र के वृक्षों को आवेष्टित कर पुष्प मालाओं से अलंकृत करें। अनंतर जल धाराओं से वृक्षों को सींचें। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वृक्षों का कर्णवेद संस्कार करें और संकल्प पूर्वक उनका उत्सर्जन कर दें। मध्य देश में यूप स्थापित करें और दिशा विदिशाओं तथा मध्य देश में कदली वृक्ष का रोपण करें एवं विधान पूर्वक घी से होम करें। फिर स्वष्टिकृत हवन कर पूर्णाहुति दें। वृक्ष के मूल में धर्म, पृथ्वी, दिशा, दिक्पाल और यक्ष की पूजा करें तथा आचार्य को संतुष्ट करें। दक्षिणा में गाय दें। सात सब कार्य विधान के अनुसार परिपूर्ण कर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अध्याय 2 एवं 3 समाप्त। अश्वत्थ, पुष्करणी तथा जलाशय की प्रतिष्ठा की विधि। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, अश्वत्थ वृक्ष की प्रतिष्ठा करनी हो तो उसकी जड़ के पास 2 हाथ लंबी चौड़ी एक वेदी का निर्माण कर चंदन आदि से प्रोषित करें। उस पर कमल की अर्चना कर अर्घ्य प्रदान करें। प्रथम दिन की रात्रि में त्वदिष्णो इस मंत्र द्वारा कलश स्थापन कर गंध, चंदन, ध्रुवा तथा अक्षत समर्पण करें। चंदन लिप्त श्वेत सूत्रों से कलशों को आवेष्टित करें। प्रथम कलश के ऊपर गणेश जी का, दूसरे कलश पर ब्रह्मा जी का पूजन करें। दिशाओं में दिक्पाल और वृक्ष के मूल में नवग्रहों का पूजन अर्चन करें। वृक्षों के मूल में विष्णु, मध्य में शंकर तथा आगे ब्रह्मा की पूजा कर हवन करें। पिष्टकान बलि दें। आचार्य को दक्षिणा देकर वृक्ष को जलधारा से सींचें। उसकी प्रदक्षिणा करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित कर घर आ जाएं। बावली आदि की प्रतिष्ठा में प्रथम भूत शुद्धि करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। तदंतर गणेश, गुरु पादुका, जय और भद्र का समाहित होकर पूजन करें। मंडल के मध्य में आधार, शक्ति, अनंत तथा कर्म की पूजा करें। चंद्र, सूर्य आदि का भी मंडल में पूजन करें। दूसरे पात्र में पुष्पादि उपचारों से भगवान वरुण का पूजन करें। कमल के पूर्वादि पत्रों में इंद्र आदि दिक्पालों की, उनके आयुधों की तथा मध्य में ब्रह्मा की पूजा करें। भूभ्रव स्वः इन तत्वों की भी पूजा करें। मंडल के उत्तर भाग में नाग रूप अनंत की पूजा करें। उन इसके बाद हवन करें। प्रथम आहुति
वरुण देव को दें और दिक्पाल नारायण, शिव, दुर्गा, गणेश, ग्रहों और ब्रह्मा को प्रदान करें। स्वष्टीकृत हवन करके बलि प्रदान करें। एक अष्टदल कमल के ऊपर वरुण की रजत प्रतिमा स्थापित करें और पुष्करणी बावली की प्रतिमा स्वर्ण की बनाएं और उसका पूजन कर जलाशय में छोड़ दें। जलाशय के मध्य में नौका आरोपित करें। जलाशय के बीच में ऋत्विक होम करें। शेष नाग की मूर्ति भी जलाशय में छोड़ दें। संपूर्ण कार्यों को संपन्न कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। जलाशय में मकर, ग्राह, मीन, क्रूम एवं अन्य जलचर प्राणी तथा कमल, शेवाल आदि भी छोड़ें। अनंतर जलाशय की प्रदक्षिणा करें। लावा और सीपी भी छोड़ें। दूध की धारा भी दें। पुष्करणी को चारों ओर से रक्त सूत्र से आवेष्टित करें। दीनों को संतुष्ट कर घर में प्रवेश करें। ब्राह्मणों, अब मैं नलिनी, जिस जल तालाब में कमल हो, वापी तथा हृद गहरे जलाशय की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि बतला रहा हूं। इन सब की प्रतिष्ठा करने के पहले दिन भगवान वरुण देव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर आपो हिष्टा इस मंत्र से उसका जलाधिवास करें। अनंतर 100 कमल पुष्पों से प्रतिमा का पुष्पादिवास करें। तत्पश्चात मंडल में आकर पूर्व मुख बैठें और कलश पर गणेश, वरुण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु एवं सूर्य की पूजा करें। वरुण के लिए घी और पायस की आहुति दें। अन्य देवताओं को सुरवा द्वारा एक एक आहुति प्रदान कर पायस बलि दें। फिर नलिनी, वापी आदि का संकल्प पूर्वक उत्सर्जन कर दें। मध्य में यूप की स्थापना करें। तदंतर गोदान दें और दक्षिणा प्रदान करें। पूर्णाहुति के अनंतर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और अपने घर में प्रवेश करें। द्विजों, अब मैं वृक्षों के प्रतिष्ठा विधान का वर्णन करता हूँ। वृक्ष की स्थापना कर सूत्र से परिवेष्टित करें। फिर उसके पश्चिम भाग में कलश स्थापना करें। कलश में ब्रह्मा, सोम, विष्णु और वनस्पति का पूजन करें। अनंतर तिल और यव से 8-8 आहुतियां दें। कदली वृक्ष तथा यूप का उत्सर्जन करें। फिर लगाए गए वृक्ष के मूल में धर्म, पृथ्वी, दिशा, दिक्पाल एवं यक्ष की पूजा करें तथा आचार्य को संतुष्ट करें। आचार्य को गोदान दें। दक्षिणा प्रदान करें। वृक्ष पूजन के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। भाग 4 से 8 पूर्ण। वट, बिल्व तथा उगी फल आदि वृक्ष युक्त उदान की प्रतिष्ठा विधि। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, वट वृक्ष की प्रतिष्ठा वृक्ष के दक्षिण दिशा में उसकी जड़ के पास 3 हाथ की एक वेदी बनाएं और उस पर 3 कलश स्थापित करें। उन कलशों पर क्रमशः गणेश, शिव तथा विष्णु की पूजा कर चरु से होम करें। वट वृक्ष को त्रिगुणित रक्त सूत्र से आवेष्टित करें। बलि में यव शीर प्रदान करें और युग स्तंभ आरोपित करें। वट वृक्ष के मूल में यक्ष, नाग, गंधर्व, सिद्ध और मरुद गणों की स्थापना करें। इस प्रकार संपूर्ण क्रियाएं विधि के अनुसार पूर्ण करें। बिल्व वृक्ष की प्रतिष्ठा में पहले दिन वृक्ष का अधिवासन करें। त्र्यंबकम, इस मंत्र से वृक्ष को पवित्र स्थान पर स्थापित कर सुनावमा, इस मंत्र से गंधोदक द्वारा उसे स्नान कराएं। मैं गुरहामी, इस मंत्र से वृक्ष पर अक्षत चढ़ाएं। कया निश्चय
इस मंत्र से धूप, वस्त्र तथा माला चढ़ाएं। तदंतर रुद्र, विष्णु, दुर्गा और धनेश्वर, कुबेर का पूजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शास्त्रों अनुसार नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर में 7 ब्राह्मणों दंपत्ति को भोजन कराएं। फिर बिलिव के मूल प्रदेश में 2 हाथ की वर्तुलाकार वेदी का निर्माण करें। उसको गेरू तथा सुंदर पुष्प चूर्णादि से रंजित कर उस पर अष्टदल कमल की रचना करें। वृक्ष को लाल सूत्र से 5, 7 या 9 बार वेष्टित करें। वृक्ष मूल में उत्तराभिमुख होकर व्रीहि रूपे रोपें तथा शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, शेष, अनंत, इंद्र, वनपाल, सोम, सूर्य तथा पृथ्वी इनका क्रमशः पूजन करें। तिल और अक्षत से हवन करें तथा घी और भात का नैवेद्य दें। अक्षतों के यक्षों के लिए उड़द और भात का भोग लगाएं। ग्रहों की तुष्टि के लिए बांस के पात्र पर नैवेद्य दें। बिलिव फल को दक्षिण दिशा से दूध की धारा प्रदान करें। युग का आरोपण करें। वृक्ष का कर्ण वेद संस्कार करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। यदि 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई का उद्यान हो जिसमें सुपारी या आम्र आदि के फलदायक वृक्ष लगे हों तो ऐसे उद्यान की प्रतिष्ठा में वास्तु मंडल की रचना कर वास्तु आदि देवताओं का पूजन करके यजन कर्म करें। विशेष रूप से विष्णु एवं प्रजापति आदि देवताओं का पूजन करें। हवन के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। अध्याय 9 से 11 पूर्ण। मंडप, महायूप और पोंसले आदि की प्रतिष्ठा विधि। सुत जी कहते हैं, द्विजगणों, अब मैं यागादि के निमित्त निर्मित होने वाले मंडपों की प्रतिष्ठा विधि बतलाता हूँ। वह मंडप शिला में हो या काष्ठ में अथवा तृण पत्रादि से निर्मित हो। ऐसी स्थिति में अधिवासन के आरंभ में शुभ लगन मुहूर्त के में घट स्थापन करें। उस कलश पर सूर्य, सोम और विष्णु की अर्चना करें। आपो हिष्टा इस मंत्र द्वारा कुशोदक से तथा आप्यायस्य यस्व इस मंत्र द्वारा सुगंध जल से प्रोक्षण करें। गंध द्वारा श्री सुक्त इस ऋचा से चंदन, सिंदूर, आलता और अजन समर्पण करें। फिर दूसरे दिन प्रातः वृद्धि श्राद्ध करें। शुभ लक्षण वाले मंडप के दिक्पालों की स्थापना करें। मध्य में वेदी के ऊपर मंडल चित्रित करें। उसमें सूर्य, सोम, विष्णु की तथा कलश पर गणेश, नवग्रह आदि की पूजा करें। सूर्य के लिए 108 बार पायस होम करें। विष्णु और सोम का उद्देश्य कर 12 आहुतियां एवं पायस बलि दें। वास्तु देवता का पूजन करें और उनको अर्घ्य देकर विधिवत आहुति प्रदान करें। फिर उस मंडल को संकल्प पूर्वक योग्य ब्राह्मण के लिए समर्पित कर दें। ऐसी विधिवत दक्षिणा दें और सूर्य के लिए अर्घ्य प्रदान करें। तृण मंडप में विशेष रूप से वासुदेव के साथ भगवान सूर्य की पूजा करें। एक घट के ऊपर वरदायक भगवान गणेश की पूजा कर विसर्जन करें। ईशान कोण में यूप स्थापित कर सभी दिशाओं में ध्वजा फहराएं। ब्राह्मणों, अब मैं 4 हाथ से लेकर 16 हाथ के प्रमाण से निर्मित महायूप की एवं पोसला तथा कुएं आदि की प्रतिष्ठा विधि बतला रहा हूं। उनकी प्रतिष्ठा में गर्ग त्रिरात्र यज्ञ करना चाहिए। पोंसले के पश्चिम भाग में श्वेत कुंभ पर भगवान वरुण को स्थापित कर गायत्री मंत्र तथा यापो हिष्टा
इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंध, तेल, पुष्प और धूप आदि से मंत्र पूर्वक उसकी अर्चना कर उन्हें वस्त्र, नैवेद्य, दीप तथा चंदन आदि निवेदित करना चाहिए। प्रतिष्ठा के अंत में श्राद्ध कर एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। 8 हाथ का एक मंडप बनाकर उसमें कलश की स्थापना करें। उस पर नारायण के साथ वरुण, शिव, पृथ्वी आदि का मंत्रों से पूजन करें। उसके बाद स्थालिका स्थालीपाक दान से हवन के लिए कुशकंडिका करें। भगवान वरुण का पूजन कर श्रुवा द्वारा उन्हें वरुणस्य इत्यादि मंत्रों से 10 आहुतियां प्रदान करें। अन्य देवताओं के लिए क्रमशः एक एक आहुति के उसके बाद स्वष्टिकृत हवन करें और अग्नि की सप्त जीवाओं के नाम से चरु का हवन करें। तदंतर सभी को नैवेद्य और बलि प्रदान करें। इसके पश्चात संकल्प वाक्य पढ़कर कूप का उत्सर्जन कर दें। ब्राह्मणों को पयसनी गाय और दक्षिणा प्रदान करें। यदि छोटे कूप की प्रतिष्ठा करनी हो तो गणेश तथा वरुण देवता की कलश के ऊपर विधिवत पूजा करनी चाहिए। लाल सूत्र से कलश को वेष्टित करना चाहिए। यूप स्थापित करने के पश्चात संकल्प पूर्वक कूप का उत्सर्जन करना चाहिए। ब्राह्मण को विधिवत सम्मान पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। अध्याय 1 12 से 13 पूर्ण। अब मैं कथा को विराम देता हूं। आप लोग सत्संग का लाभ लीजिए।